मसीह यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में आपकी खिदमत में इस्लाम। मैं हूं पास्टर यूनुस एम सालिम, PMI TV की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं ज़बूर की तफसीर के साथ। हम बात कर रहे थे ज़बूर नंबर 4 उसकी पहली आयत के हवाले से, और पहली आयत का जो दूसरा हिस्सा है, तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी, मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ सुन। लफ्ज़ तंगी तक जो है हम सीख चुके हैं, कर चुके हैं। पिछले प्रोग्राम में आपने देखा होगा, सुना होगा। तो आज जो लफ्ज़ कुशादगी है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। ज़बूर 4 उसकी पहली आयत का ये दूसरा हिस्सा है। तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी, और हम बात कर चुके थे तंगी के हवाले से कि जिस इब्रानी लफ्ज़ का तर्जुमा यहाँ पर किया गया है उसका माना तंगी भी है, यानी कोई तंग जगह है, और तंगी मुसीबत, प्रॉब्लम, बीमारी को भी हम कहते हैं। तो उस लफ्ज़ से मुराद तंगी भी है, और उस लफ्ज़ का तर्जुमा जो है वो दुश्मन भी किया गया है। पैदाइश 14वें बाब की 20वीं आयत में लफ्ज़ दुश्मन इसका तर्जुमा किया गया है, जिस लफ्ज़ का तर्जुमा यहाँ पर तंगी है। गिनती 22वां बाब 26 आयत में इसी लफ्ज़ का तर्जुमा तंग मकाम आया है। इस्तिस्ना की किताब 4 बाब की आयत नंबर 30 में इसी लफ्ज़ का तर्जुमा मुसीबत किया गया है। इस्तिस्ना 32 बाब की 41 आयत में इसी लफ्ज़ का तर्जुमा मुखालफ किया गया है, जिसका तर्जुमा यहाँ पर तंगी है। तो जब कोई मुसीबत में है, जब कोई बीमारी में है, और जब कोई बीमारी में घिरा हुआ है, या दुश्मन ने किसी को जो है वो घेरा डाला हुआ है, ऐसी सिचुएशन को ये पेश करता है। आपको याद होना चाहिए, जब दाऊद ने ये बात की है तो अबीसलूम अपने लोगों को लेकर उसका पीछा कर रहा था, और उसको पकड़ना चाहता था, मारना चाहता था, और उस हालत में दाऊद ने ये ज़बूर लिखा है और कहा है। और यहाँ तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी, अब हम कुशादगी की बात करेंगे। ज़बूर 4 उसकी पहली आयत का दूसरा हिस्सा है। तो कुशादगी जो लफ्ज़ यहाँ पर है, जिसको हम वुसत के मानों में लेते हैं, जिसको हम बड़े खुले मानों में लेते हैं, कुछ चीज़ बड़ी खुली है, वसी है, इन मानों में लेते हैं। और यहाँ पर जो ये लफ्ज़ इब्रानी ज़ुबान का इस्तेमाल हुआ है, मुख्तलिफ जगहों पर उसकी मुख्तलिफ जो है वो मीनिंग दिए गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल के अंदर इसका तल्लुक जो है कुशादगी का जगह निकालने से है, जगह पैदा करने से है, जगह आपको कोई वसी जगह मिल जाए उससे है, खुली जगह मिल जाए उससे ये चीज़ तल्लुक भी रखती है। और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ खुरूज की किताब उसका 34वां बाब 24वीं आयत। यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है आपको और वसी मानों में मिलेगा। खुरूज की किताब है उसका 34वां बाब और उसकी 24वीं आयत। यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं कौमों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सरहदों को बढ़ाऊँगा। और जिस लफ्ज़ का तर्जुमा ज़बूर 4 उसकी पहली आयत में कुशादगी किया गया है, उसी लफ्ज़ का तर्जुमा यहाँ पर हदूद को बढ़ाना, वुसत देना, हदूद को बढ़ाना, वुसत देना, वसी करना। और आपको याद होगा कि पुराने वक्तों में एक मुल्क जब दूसरे मुल्क पर हमलावर होता था और कई शहर उससे छीन लेता था और उनको अपनी सल्तनत में शामिल कर लेता था, यूँ फिर उस हमला आवर की जो मुल्क की हदूद है वो बढ़ जाती थी। दौरे हाजरा में तो ऐसा नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने में
ایک ملک جو ہے وہ دوسرے ملک پر حملہ کرتا، کوئی زیادہ طاقت والا، زیادہ قوی، کوئی سپر پاور ایسے حملہ کرتا اور اس کے کوئی شہر جو ہے اپنے قبضے میں لے لیتا تھا اور ان کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیتا، یوں اس کی حدود بڑھ جاتی تھی۔ تو یہاں پر جب بات ہو رہی ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ میں قوموں کو نکال کے تیری سرحدوں کو بڑھاؤں گا، تو جو سینس ہمیں سرحدوں کو بڑھانے میں یہاں نظر آ رہی ہے، لفظ کشادگی کے اندر بھی یہی ہے۔ جب کوئی پھنسا ہوا ہو، چاروں طرف سے پھنسا ہوا ہو، دشمن نے گھیر رکھا ہو، یا بیماری نے گھیر رکھا ہو، یا غربت نے اور حالات نے گھیر رکھا ہو، اور اس سیچویشن سے وہ نکل آئے، اس صورتحال سے خدا اس کو نکال لے، تو یہاں پر یہ سینس پائی جاتی ہے کہ خدا نے تنگی میں مجھے کشادگی بخشی۔ دیٹ مین جب میں پھنسا ہوا تھا، جب میں دائیں بائیں نہیں جا سکتا تھا، جب میں آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، جب میں پھنسا ہوا تھا حالات میں، جب میں حالات کا شکار تھا، تو خدا نے مجھے کشادگی بخشی۔ اور ایک اور حوالہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، استثناء کی کتاب، اس کا 19واں باب ہے اور اس کی 8ویں آیت اسی سلسلے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اور اگر خداوند تیرا خدا اس قسم کے مطابق جو اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تیری سرحد کو بڑھائے، یہاں پر پھر وہی لفظ آیا، سرحد کو بڑھائے، یعنی تیری جگہ کو زیادہ کر دے، تیری ملکیت کو زیادہ کر دے، جہاں پر تو رہائش پذیر ہے وہاں پر وسعت پیدا کرے، تیری حدود کو بڑھا دے۔ تو اس سلسلے میں یہ لفظ آیا ہے کشادگی۔ ایک خوبصورت دعا کی تھی ایک شخص نے، یبیز اس کا نام ہے، میں آپ کے لیے اس کی دعا پڑھنا چاہتا ہوں۔ تواریخ کی پہلی کتاب، اس کا 4 باب 9 اور 10 آیت ہے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے یہ اس سلسلے میں، اور یبیز نے یہ دعا کی ہے۔ 9 اور 10 آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور یبیز اپنے بھائیوں سے معزز تھا، اور اس کی ماں نے اس کا نام یبیز رکھا، کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا۔ اور یبیز نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی کہ تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، اور تو مجھے بدی سے بچائے، تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو۔ آگے لکھا ہے، اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا۔ بڑی خوبصورت دعا ہے یبیز کی، بے شک بدی سے بچنے کے حوالے سے ہے کہ تو مجھے بدی سے بچائے۔ اور یہاں پر ایک اور بات اس کی دعا کے اندر یہ ہے کہ تو میری حدود کو بڑھائے، میری سرحدوں کو بڑھائے۔ جب سرحدوں کو بڑھایا جاتا ہے تو کشادگی پیدا ہوتی ہے، اور اس نے یہ بات خدا سے کی ہے، اور خدا ہی کشادگی پیدا کر سکتا ہے، خدا ہی رہائی دے سکتا ہے، خدا ہی وسعت پیدا کر سکتا ہے، تنگی کو خدا ہی ختم کر سکتا ہے۔ وہ بیماری کی وجہ سے تنگی ہو، یا وہ غربت کی وجہ سے تنگی ہو، یا وہ دشمن کی وجہ سے آپ تنگ جگہ میں گھرے ہوئے ہیں، دشمن کی وجہ سے تنگ مقام میں ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب بلام نبی جا رہا تھا تو راستے میں تنگ جگہ آ گئی، اور ادھر بھی دیوار تھی، ادھر بھی دیوار، اور اس کا پاؤں جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگا، زخمی ہو گیا، اور وہاں پر وہ تنگ جگہ تھی، تنگ مقام۔ تو تنگ مقام اور تنگ جگہ کے لیے وہی لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ کسی تنگ جگہ کو وسعت مل جائے، اس سینس میں لفظ کشادگی ہے۔ تھوڑی جگہ کو زیادہ کیا جائے،
जब ज़्यादा किया जाए, इस सेंस में लफ्ज़ कुशादगी है। और बड़ी खूबसूरत जो है ये यबीज़ की दुआ है, और लिखा है उसने दुआ की और खुदा ने उसकी दुआ को सुना है। खुदा ने उसकी दुआ को सुना और जवाब दिया है। और यहाँ पर सीखने वाली बात जो है वो ये है, तेरी और मेरी तंगी बेशक बीमारी की वजह से हो, बेशक गुर्बत की वजह से हो, बेशक हालात की वजह से हो, बेशक दुश्मन की वजह से हो, तेरी और मेरी जो तंगी है वो खुदा ही ख़त्म कर सकता है। तेरी और मेरी तंगी को खुदा ही दूर कर सकता है। तेरी मेरी तंगी को खुदा दूर करके कुशादगी बख्श सकता है। और यही बात यहाँ पर है कि यबीज़ ने दुआ की है और खुदा ने वो कुछ उसको बख्शा है जो कुछ उसने खुदा से कहा। कई बार हम ये चाहते हैं कि हमारे काम में वुसअत पैदा हो, हमारी मिनिस्ट्री वर्क जो हम करें इसमें वुसअत पैदा हो, जो खिदमत में कर रहा हूँ इसमें वुसअत पैदा हो, लेकिन ये सही खुदा से कहने से है। खुदा से कहने से वुसअत पैदा होगी, खुदा से बात करने से वुसअत पैदा होगी, और खुदा ही वुसअत पैदा करेगा। और मज़ीद हम आगे बढ़ें, रसूलों के अमाल की किताब है, तो आपको याद होना चाहिए कि पलूस और सलास कैद खाना में थे। उसका अमाल की किताब 16वें बाब में आपको मिलेगा, वो कैद खाना में है। जब कैद खाना में है तो वो देखिए तंग जगह में है। जब कैद खाना में है तो वो घिरे हुए हैं। जब कैद खाना में है तो वो खुली जगह में नहीं है। क्या वो आज खुद आजाद हुए वहां से? क्या वो उन्होंने जोर मारा वहां से निकलने के लिए? क्या किसी शख्स ने वहां से निकलने के लिए उनकी सिफारिश की? क्या किसी इंसान ने उनको वहां से निकाला? भी नहीं। जब वो तंगी में है, जब वो कैद खाना में है, वहां पर फंसे हुए हैं, घेरे में हैं, तो खुदा ने उनको वहां से निकाला और कुशादगी बख्शी है। उनको कैद से निकाला और कुशादगी बख्शी है। कैद से रिहाई दी और कुशादगी बख्शी है। और आपको याद होना चाहिए वहां पर खुदा की हजूरी आई, खुदा की कुदरत आई, खुदा का अब्र आया, खुदा का मसा आया, और कलाम लिखा है भूचाल आया, और कैद खाना की नींव हिल गई और कैद खाना के दरवाजे खुल गए। और याद करें, जब ये कैद खाना में थे ये तंगी में थे, कैद में थे ये तंगी में थे। दो तरह से, नंबर एक तो वो मुश्किल की वजह से तंगी में थे, मुसीबत की वजह से तंगी में थे। अभी हमने देखा कि उस लफ्ज़ का तर्जुमा तंगी किया गया है, मुसीबत भी किया गया है। कैद खाना में थे, मुसीबत में थे, तंगी में थे। खुदा ने वहां से बाहर निकाला तो कुशादगी बख्शी। खुदा ने वहां से बाहर निकाला तो अब ये तंगी में नहीं है, बल्कि अब ये खुली जगह पर है, और अब ये तंगी में नहीं है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे यहां से ये याद आई है कि जब सदरक मीसक अब्दुन्नजू को बांध कर आग की भट्टी में डाला है, बाइबल कहती है उनको बांध कर डाला है, और जब बांधा गया है तो ये तंगी में है। बंधा हुआ शख्स तो है ही तंगी में। और जब बादशाह ने हैरानगी से देखा, है मैंने तो यहां 3 फेंके थे, ये 4 हैं, और क्या हमने इनको बंधवा कर नहीं फेंका? ये तो खुले फिर रहे हैं। और देखिए उनके जुए टूट गए हैं, बंधन टूट गए हैं, उनकी तंगी को खत्म करके कुशादगी खुदा ने बख्शी है। पहला काम यह हुआ, उनके जुए टूटे हैं, उनके बंधन जल गए हैं, फिर उनको कहा गया बाहर आ जाओ, और वो आग से क्या आ गए हैं? बाहर आ गए हैं। खुदा ने तंगी में कुशादगी बख्शी है। और पलूस और सलास इसी तरह, आपको याद हो, उनके पांव काठ में थे, बेड़ियां और जंजीरों में वो जकड़े हुए थे, लेकिन वहां से रिहाई जिंदा खुदा ने दी है, वहां से आज़ादी जिंदा खुदा ने दी है। वहां से उनकी तंगी को किसने ख़त्म किया? तेरे और मेरे खुदा ने। मज़ीद आगे बढ़ें, अमाल की किताब उसका 12वां चैप्टर आप पढ़ें तो आपको याद होगा कि पतरस जो था वो कैद खाना में था, और बेड़ियों में था, और जंजीरों में था, और
4 पैरे उसके चौगिर्द लगे हुए थे, 4 सिपाहियों के 4 पैरे, दैट मीन 16 सिपाहियों के वो पैरे में था। और आपको याद है क्या वो वहां पर ही रहा? हेरोदिस ने तो उसको पकड़ा ताकि कत्ल करवा दे, हेरोदिस ने उसको पकड़ा ताकि मौत के घाट उतार दे, हेरोदिस ने उसको पकड़ा ताकि यहूदियों को खुश करे। और वो तंगी में था, और वो मुश्किल में था, और वो मुसीबत में था, और वो मरने के लिए पकड़ा गया, लेकिन मरा ना, लेकिन तंगी में ना रहा, क्योंकि कलीसिया उसके लिए बदिलो जान दुआ कर रही थी। पूरे दिल के साथ, पूरी जान के साथ, बड़ी दर्दमंदी के साथ, बड़े पैशन के साथ कलीसिया उसके लिए दुआ कर रही थी। लिखा है बदिलो जान, दिल के साथ और जान के साथ दुआ कर रही थी। तो आपको याद है वहां पर खुदावंद का फरिश्ता गया, उसने पतरस के पसली पर हाथ मारा और कहा उठ, और पतरस उठा और उसके हाथों से बेड़ियां और वो जंजीरें और सारा कुछ गिर पड़ा। फरिश्ता उसको ले गया, उसने कहा मेरे साथ आ, और वो जा रहा है। सिपाहियों के जो पैरा है वहां से वो गुजर रहे हैं, किसी को वो दिखाई नहीं दे रहे। और जब शहर के फाटक पर पहुंचे हैं, फिर पतरस को पता चला ये तो हकीकत है। पहले तो वो समझ रहा था शायद मैं रोया देख रहा हूं। जब शहर के फाटक पर पहुंचे हैं, फिर पता चला भाई ये रोया नहीं, ये तो हकीकत है। और जब वो शहर के फाटक से बाहर गया है, देखिए वही शख्स है जो तंगी में था, वही शख्स है जो कैद में था, वही शख्स है जो मुसीबत में था। अब वो आजाद है। कैद खाना से क्या, ये तो उस शहर से भी आजाद हो गया, उस फाटक से बाहर हो गया। ये कुशादा जगह पर है, ये वसी जगह पर है। इसको कुशादगी खुदा ने बख्शी है, इसको वुसत खुदा ने बख्शी है। मेरे अजीजों, यहां पर यही बात जो है दाऊद कर रहा था कि खुदा ने तंगी में मुझे क्या बख्शी है? कुशादगी। तेरा खुदा है जो तंगी में कुशादगी बख्श सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और हवाला आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, बड़ा ये खूबसूरत हवाला है, कज़ात की किताब में से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ये समसून के हवाले से है, और बाइबल ये कहती है कि समसून जो है उसको बांध कर लेकर जा रहे हैं। ये कज़ात की किताब 15वें बाब में मिल जाएगा, और उसको बांधा गया है, और उसके अपनों ने बांधकर दुश्मनों के हवाले करना चाहते हैं। तो जब फलस्तीनियों ने उसको देखा है तो वो ललकारने लगे हैं। सुनिए जरा, कज़ात की किताब 15वां बाब 14वीं आयत से, जब वो लही में पहुंचा तो फलस्ती उसे देखकर ललकारने लगे। तब खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाजुल हुई, और उसके बाजुओं पर की रस्सियां आग से जले हुए सन की मानद हो गईं, और उसके बंधन उसके हाथों पर से उतर गए, और उसे एक गधे के जबड़े की नई हड्डी मिल गई। सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया, और उससे उसने 1000 आदमी को मार डाला। यहाँ ये बंधा हुआ है, नई रस्सियों के साथ बंधा हुआ है, और अब ये दुश्मन के हवाले इसको करना चाहते हैं इसके लोग। और जब दुश्मन ने देखा है, दुश्मन ने देखा तो वो ललकारने लगे। और नोट करें जरा, बंधा हुआ भी है, दुश्मन भी सामने है, तो क्या ये तंगी में नहीं है? दुश्मन सामने हो, ये बंधा हुआ हो, तो ये तो तंगी में है। दुश्मन ने समझा ये तो अब हमारे घेरे में है, ये तो हमारे अब जाल में है, ये तो अब हमारे चुंगल में है, ये जा नहीं सकता बचकर, ये हमसे बच नहीं सकता। वो ललकारे, क्यों ललकारे? इसलिए कि ये हमारे कब्जे में है। वो तो अब यूं समझे कि मौत के करीब है, लेकिन आपने अगर रेफरेंस को ध्यान से सुना है तो लिखा है, तब खुदा की रूह उस पर जोर से नाजुल हुई, तो उसके सारी वो रस्सियां टूट गई हैं, वो आजाद हो गया है, और उसे एक गधे के जबड़े की हड्डी मिल गई है, और उसने गधे की जबड़ी से 1000 बंदा मार दिया है।
याद करें, 1000 बंदा मार दिया है, शिकस्त फतह में तब्दील हो गई, दुश्मन की उम्मीदों पर पानी फिर गया। और वो जिसको समझते थे कि ये बंधा हुआ है, ये समझ रहे थे अब हमारे कब्जे में है, ये समझ रहे थे कि अब हमारी कैद में है, ये समझते थे कि अब ये बंधा हुआ है, अब ये जा नहीं सकता, हमारे घेरे में है, उसी को खुदा ने कुशादगी बख्शी है, उसी को खुदा ने आज़ादी बख्शी है, उसी को खुदा ने रहाई बख्शी है, उसी को खुदा ने छुटकारा बख्शा है। यही बात ज़बूर नवीस करता है कि खुदा ने तंगी में क्या बख्शी है, तंगी में कुशादगी बख्शी है। मेरे अज़ीज़ों, आखिरी बात करके मैं ख़त्म करूँगा, सिर्फ हवाला बताऊँगा, अब टाइम नहीं है हवाला पढ़ने का। पैदाइश की किताब उसका 28वां बाब उसकी 14वीं आयत को आप पढ़ें। ये उस वक्त के साथ ताल्लुक़ है इसका जब याकूब अपने घर से भागा था और अपने मामू के पास जा रहा है, और आपको याद है कि उसका भाई उसे कत्ल करना चाहता था, और रास्ते में जब वो लेट गया है तो खुदा ने उससे कलाम किया, मैं अब्राहम इसहाक का खुदा हूँ, जिस जगह पर तू लेटा है ये जगह मैं तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, तू मशरक और मगरब और शुमाल और जनूब में फैल जाएगा। ये कुशादगी है, ये वुसअत है। भाई जो अपने घर से भागा हुआ हो और जिसका भाई उसे कत्ल करना चाहता हो, वो क्या तंगी में नहीं है? वो तंगी में है, वो मुसीबत में है। खुदा ने उसे कलाम किया, तू मशरक को और मगरब को और शुमाल और जनूब को फैल जाएगा। ये कुशादगी की बात है। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें अपनी मुसीबत में, अपनी बीमारी में, अपनी परेशानी में, मुश्किल में, गुर्बत में, दुश्मन के घेरे के वक्त खुदा पर निगाह करना है। वही तंगी को रिमूव कर सकता है और कुशादगी बख्श सकता है। उस पर निगाह करने की ज़रूरत है। यहाँ वक्त होता है प्रोग्राम के ख़त्म होने का। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मज़ीद बरकत पाने के लिए देखते रहिए PAMI